श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सब जानते हैं देवी जी के 9 स्वरूप हैं और उन 9 स्वरूपों में देवी जी का दूसरा स्वरूप क्या है? बोले दूसरे नवरात्र में देवी ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है। तो श्री ब्रह्मचारिणी मैया का कैसा स्वरूप है? ब्रह्मचारिणी जी श्वेत वस्त्र धारण करती है और उनके हाथ में कोई आयुध नहीं है और उनका कोई वाहन भी नहीं है। क्यों? वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके दाहिने हस्त कमल में जप माला रहती है और उनके बाएं हस्त कमल में कमंडल होता है और वो किसी वाहन पर भी नहीं रहती हैं, वो सीधी खड़ी हैं। ऐसा ब्रह्मचारिणी जी का स्वरूप है, तपस्विनी के जैसा स्वरूप है। और उनको वर्णन आता है दुर्गा जी के आराधना ग्रंथों में कि उनको शक्कर का भोग लगता है, मीठे का भोग लगता है। और ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करने से होता क्या है? बोले आरोग्य तो श्री शैलपुत्री जी की आराधना करने से प्राप्त होता है, ब्रह्मचारिणी जी की आराधना करने से आयु बढ़ती है। और उनका जो रूप है ब्रह्मचारिणी जी का, वो रूप कैसा है? बोले उस रूप में वे भगवान शंकर रूप में पति प्राप्त करने के लिए तप कर रही हैं। चरित्र तो सुनते ही हैं। सती जी ने पार्वती जी के रूप में जन्म लिया और फिर नारद जी उनको गुरु रूप में प्राप्त हुए, पंचाक्षर मंत्र प्रदान किए और फिर माता पिता से सम्मति लेकर के पार्वती जी ने बहुत कठिन तप किया है। गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, बहुत कठिन तप किया है। तो ये स्वरूप ब्रह्मचारिणी जी का है, जो अपने इष्ट देव भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। तो द्वितीय स्वरूप दूसरे नवरात्र की देवी ब्रह्मचारिणी है और उस ब्रह्मचारिणी के रूप में वह माला कर रही हैं, माने नाम का उच्चारण कर रही हैं। और नवधा भक्ति में दूसरी भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम। दूसरी भक्ति है कीर्तन। कीर्तन माने भगवान के जश का गायन। कथा कहना भी कीर्तन भक्ति के अंदर ही आता है। केवल गा बजा करके भगवान का यश गाएं वही कीर्तन नहीं है, वो भी कीर्तन है, वो तो कीर्तन है ही। पर हम कथा कह रहे हैं, कोई प्रसंग कह रहे हैं, भगवान का जश गा रहे हैं कथा के रूप में भी, तो वो भी कीर्तन ही है। कीर्तन माने जिसमें भगवान की कीर्ति गाई जाए, कीर्ति का कथन हो, वह कीर्तन है। और वास्तव में जप भी कीर्तन है, क्योंकि जप में भी तो अगर हम लयबद्ध होकर के जप कर रहे हैं तो वो भी तो कीर्तन है। हाँ, अधिक लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं तो वो फिर और श्रेष्ठ है। लेकिन जहां जहां भगवान के नाम का, भगवान के यश का कथन है, उच्चारण है, वहां वहां कीर्तन भक्ति है। तो देवी जी का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है और बंधुओं वैष्णवों की दूसरी भक्ति कीर्तन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्री ब्रह्मचारिणी जी के रूप में जगदम्बा पार्वती कीर्तन ही तो कर रही हैं, भगवान का जश गान ही कर रही हैं, नाम जप ही कर रही हैं। तो दूसरी भक्ति कीर्तन है। और रूप गोस्वामी जी की भावना में प्रेम प्राप्ति का पहला स्तर तो श्रद्धा है, पहली सीढ़ी, और दूसरी सीढ़ी साधु संग है। तो श्री ब्रह्मचारिणी जी के जीवन में श्री नारद जी का साधु संग प्राप्त हुआ है ब्रह्मचारिणी जी के स्वरूप में। और उस साधु संग का जो फल है वह तपस्विनी का स्वरूप, जिसका
संग किया जाए उसका रंग न चढ़े तो फिर संग का लाभ क्या हुआ। हम जिसका संग करेंगे या तो उसका रंग हम पर चढ़ेगा या हमारा रंग उस पे चढ़ेगा, दोनों में से एक काम तो होंगे। जिसका प्रबल होगा रंग वो दूसरे पे चढ़ जाएगा, और यदि दोनों के प्रबल हैं तो फिर संग रह नहीं पाएंगे, फिर टकराव होएगा, विस्फोट होएगा। और नहीं तो एक रंग दूसरे रंग को दबा लेगा, और दोनों ही अपने आप में पूरे हैं तो फिर टकराव होगा, फिर साथ नहीं रह पाएंगे, रहेंगे तो फिर टकराव भी जारी रहेगा। तो द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी जी का है, और प्रेम प्राप्ति की दूसरी सीढ़ी साधु संग है। इस रूप में नारद जी जैसे प्रेमी महापुरुष का संग प्राप्त हुआ है, और उन्हीं की कृपा से तो यह कीर्तन भक्ति हो रही है। तो दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी जी का, दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति, दूसरा सोपान साधु संग। तो ब्रह्मचारिणी जी की कृपा वैष्णव के जीवन में कीर्तन भक्ति और साधु संग के रूप में प्रकट होती है। यदि हमारे जीवन में कीर्तन भक्ति निष्ठा पूर्वक हो गई, हमारे जीवन में साधु संत वैष्णव गुरुदेव का संग यथार्थ में हो गया, तो समझिए ब्रह्मचारिणी जी की कृपा हो गई। और फिर साधु संग करते साधु का स्वरूप ही हो जाता है। साधु से अर्थ केवल केश बढ़ा लेना या बाहरी रूप को पलट लेना नहीं है, वह साधक भीतर से साधु हो जाता है। साधु अर्थात जिसने अपने आप को साध लिया है वो साधु है, जो अपने आप को साध रहा है वो साधक है। तो ब्रह्मचारिणी जी की कृपा कीर्तन भक्ति और साधु संग के रूप में वैष्णव के जीवन में प्रकट होती है। वह ब्रह्मचारिणी कृपा करके वैष्णव की कीर्तन भक्ति को पुष्ट करती है। तो दूसरा नवरात्र मानो वैष्णव के जीवन में संपन्न हो गया। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।